हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैथमेटिक्स में स्वागत है आपका। अभी जो है ना, हम देख रहे हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके पहले एक दो वीडियो हम ऑडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है। आज जो देखेंगे, जब समय बराबर हो, यानी एक ही समय में कुछ एक से अधिक व्यक्ति जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो उस कंडीशन में उसको लाभ का जो रेशियो होता है उसके पूंजी के रेशियो के बराबर होता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। जब समय समान समय दिया गया हो, समान समय मतलब सभी एक ही समय में बिजनेस स्टार्ट करता है और एक ही समय में बिजनेस को खत्म करता है, उसको बोलते हैं समान समय। अभी जो है ना, ये क्वेश्चन हमें लिया है, ए बी और सी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करता है। ए ने 50,000, बी ने 75,000 तथा सी ने 90,000 लगाया किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, तथा साल के अंत में लाभ टोटल 34,000 होता है। कितनी पूंजी लगाए, साल के अंत में कितना लाभ हुआ, 34,000 लाभ हो, तो सी को मिला लाभ निकाले। सी को कितना मिला लाभ, ये निकालना है। तो पता है कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो जो पूंजी का जो रेशियो होता है वो लाभ के रेशियो के बराबर हो जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ए रेशियो बी रेशियो सी, ए बी सी के पूंजी का रेशियो हम निकाल देंगे तो किसका रेशियो आएगा, वो लाभ का रेशियो आएगा। ए ने कितना पूंजी लगाया, 50,000, 50,000 अनुपात बी ने कितना लगाया, 75,000, सी ने कितना लगाया, 90,000। ये हमने लिख दिया। अब इसको कटा देंगे। कटाने के बाद जो बचेगा वो हो जाएगा फाइनल। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, फाइनल रेशियो आएगा। अब देख रहे हैं 5 से कट रहा है दोनों, 10 पचे 50, 5 से कटेगा 15 पचे 75, 5 से कटेगा तो हो जाएगा 15 पचे, 15 नहीं, 5 से कटेगा तो हो जाएगा ये 5 8 पे 40, 18 पचे 90। अब ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये अनुपात जो हो गया 10 अनुपात 15 अनुपात 18, ये अनुपात आ गया। ठीक है। अब इसको जो है, अब इसमें ये जो है ना होगा, पूंजी का अनुपात जो होता है किसके बराबर होता है, लाभ के अनुपात के बराबर होता है। जो ये पूंजी का अनुपात आया, यह लाभ का अनुपात हो गया। अब लाभ कितना दिया हुआ है, 34,000 दिया हुआ है। इसको जोड़ेंगे, 8 5 13 और 8 5 13, 1 2 3 1 4, 43 हो गया। तो यहाँ 34,000 नहीं 43,000 कर देते हैं, ताकि इसको जो है कैलकुलेशन में समय कम लगेगा। 43 हो गया इसका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये 43 किसके बराबर हो जाएगा, 43,000 के बराबर हो जाएगा। घटा देंगे, 1,000 हो गया। अब निकालना किसका है, सी का निकालना है। सी का कितना है, 18 है लाभ। सी का लाभ बराबर 18 गुने 1,000, यानी 18,000 हो गया। इसका आंसर सी को टोटल लाभ जो मिला 34,000 में से कितना मिलेगा, 18,000 सी को लाभ मिलेगा। ठीक है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ए ने बी का 2 गुना पूंजी लगाया, 2 गुना, ए ने बी का 2 गुना तथा सी का 3 गुना पूंजी लगाया। साल के अंत में लाभ जो है ना, टोटल मिला के लाभ कितना हो रहा है, 11,000 लाभ हो रहा है, 1100 लाभ हो रहा है। तो बी को मिला लाभ कितना होगा, बी को मिला लाभ कितना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यह जो है इसमें संख्या दिया हुआ, तो इसमें एक दूसरे के रेशियो के रूप में दिया हुआ है। तो हम पहले ए बी और सी लिखेंगे। अब कह रहा है ए सी का कितना गुना है, ए बी का 2 गुना है, सी का 3 गुना है। सी को अगर हम 1 से ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कह रहा है कि ए जो है सी का कितना गुना है, 3 गुना है, और ए ही बी का कितना गुना है, 2 गुना है। इसका 2 गुना है, मतलब इसको अगर निकालेंगे, ए बराबर क्या है, 2b, ए का वैल्यू क्या आएगा, 3x। ए बी के 2 गुना है, क्वेश्चन कर रहा है ए बी का 2 गुना है, इसलिए हमने एक इक्वेशन बना लिया 2b, और b का वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर आएगा तो क्या आएगा, 3x बटे 2 हो गया। यहाँ लिख सकते हैं 3x बटे 2। अब यहाँ पर हो गया
ए बी सी का तीनों का रेशियो निकल गया। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो एक 2 से गुना करेंगे, ये 1 हो गया, इसके नीचे 1 हो गया, 6 एक हट गया, एक तीनों में है तो हटा देंगे, 3 और इसमें 2 हो गया, 6 3 और 2 का रेशियो हो गया। और टोटल लाभ कितना है? 1100 है। कह रहा है बी का निकालना है। बी के कितना है? इसमें 3 का वैल्यू निकालना है। 6 3 और 2 11, 11 बराबर क्या आ जाएगा? 1100। और इसमें 3 बराबर क्या हो जाएगा? 1100 बटे 11 गुने 3, 300 हो जाएगा। 1100 में जो है बी को कितना मिलेगा? 300 रुपए उसका लाभ मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को इतना इजी तरीके से बनाया जा सकता है। आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में, उसको फायदा मिलेगा। और खास करके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक्स।